हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में बहार है और नौकरियों की अपार बौछार है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया था बिहार में सिविल कोड को लेकर। छात्र परेशान थे, इसका एग्ज़ाम कब होगा सर, पूछ पूछ के वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि वो एग्ज़ाम का फीस ले लिया इन्होंने, फॉर्म भरवा लिया इन्होंने, अब यहाँ पे कब तक हमारा जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए 2 अपडेट आए हुए हैं दोस्तों। एक तो अपडेट है यहाँ पर वैकेंसी 2016 की थी, इसके बारे में, चूंकि ये मामला भी अटका हुआ था अभी तक कोर्ट में ही, चूंकि कोर्ट की वैकेंसी और कोर्ट में ही अटक जा रही है तो अपने आप में थोड़ा सा शर्म की बात है। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग एक नोट दिया गया है। दूसरा नोट दिया गया है दोस्तों, ये नोटिस जो है ये 25 सितंबर 2023, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड द कोर्ट रीडर कम डिपोजिटर का वैकेंसी आया हुआ था दोस्तों, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2022 और 3/2022 के लिए फॉर्म भरा था। तो ये 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है अपडेट होकर आया है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। तो चलिए, वैसे तो और भी बहाली की प्रक्रियाएं थी, लेकिन इसकी क्या है अपडेट, इसको डाउनलोड करके हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इसका जो है नोटिफिकेशन भी दिखलाएंगे, तो वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा आप लोग, है ना। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो भी वैकेंसी है यहाँ पर, ये सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाली गई थी बिहार के लिए, लेकिन यहाँ ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ऑल इंडिया छात्र यहाँ पे आके आवेदन भी किए हुए हैं। तो इन द व्यू ऑफ रिजोल्यूशन द सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी डेट 24/7/2023 यानी 24 जुलाई 2023 को यहाँ पर अप्रूव किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर परसुएंट to the employment notice number 3/2022 and the stenographer pursuant to the employment notice 2/2022 are hereby informed through the notice that। तो यहाँ पर आप लोगों को ये 2 नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अब बोला जा रहा है कि देखिए ये जो आपका डेट है, आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है, जो आपका प्रीलिम्स का जो टेस्ट होगा विल बी हेल्ड एट पटना में होगा इन द फर्स्ट सिटिंग द 17 दिसंबर 2023, यानी कि अब दिसंबर में इसका एग्ज़ाम संभवतः होगा। फॉर द सेलेक्टिंग कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10 फॉर द फाइनल रिटन एग्जाम इन द connection with the appointment of the post of court reader कम डिपोजिशन राइटर परसुएंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2022। तो देखिए भाई, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी आपकी वैकेंसीज थी उसका 1/10 यानी कि ये 1:10 रेशियो में आपका फाइनल रिटन एग्जाम होगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसका एग्जाम पहले तो कंडक्ट हो जाए, उसके बाद सिलेक्शन की बात होगी, तो सेलेक्टिंग की बात पहले कर दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि फर्स्ट सिटिंग में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा 17 दिसंबर को, और वहीं पे आपका जो है दूसरा एग्ज़ाम जो है स्टेनोग्राफर का है, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी में ये बाइलिंगुअल होंगे। ध्यान में रखिएगा, जो नोटिफिकेशन में बातें कही गई थी। द रिटन टेस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर, ये ध्यान रखेंगे, विल बी हेल्ड एट पटना इन द सेकेंड सिटिंग ऑन द 17 दिसंबर। द कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस द 2/2022। यहाँ पर देखिएगा ये नोटिफिकेशन इतना ही है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग वेबसाइट सिविल कोर्ट पटना रेगुलरली, आपको यहाँ पे विजिट करना है। 2 के डेट आगे हैं, एक आपका कोर्ट रीडर वाला और एक आपका स्टेनोग्राफर वाला। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है ना इसकी नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी याद कर लीजिएगा। 2/2022 और 3/2022 का ये नोटिफिकेशन, मैंने इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ना पिछले साल 2022 में, इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो वैकेंसी निकाली गई थी 3/2022 यानी कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे इसकी सैलरी स्केल आप देख सकते हैं लेवल 4 की है और 1132 पदों की ये टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए यहाँ पे आप छात्रों ने आवेदन किया था। तो इसका जो है यहाँ पे एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है 17 दिसंबर 2023। ठीक, अब याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसका जो फॉर्म भरने का तिथि था ये आपका जो है 20 सितंबर से लेकर जो है 20 अक्टूबर तक का दिया गया था पिछले साल। लगभग 1 साल हो गए हैं यहाँ पर, अब 1 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है, जिसका क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों से मांगा गया था बैचलर डिग्री का
यहाँ पे आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग के लिए भी बोला गया था, जो कि आपका नॉलेज होना चाहिए इसमें, और किसी भी इंस्टीट्यूट से या रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए जो है आपके पास सर्टिफिकेट भी इसका होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए, आपका टाइपिंग में ज्ञान होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव द मेडिकली फिट होने चाहिए, कैंडिडेट मस्ट गुड मोरल कैरेक्टर के होने चाहिए, कि साफ सुथरे और उनका कैरेक्टर साफ होना चाहिए, ऐसा यह कहा गया था। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों कुल 1132 पदों के लिए, और इसमें एज क्राइटेरिया आपका 21 से लेकर 37 साल तक का था। बाकी कैटेगरीज में 40 और 42 साल के एज क्राइटेरिया रखे गए थे। जैसा कि हमने आपको नोटिफिकेशन भी बताया हुआ था, उस नोटिफिकेशन को आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म भरा गया था, देखिए आप लोगों से 800 रुपये लेकर, और SC/ST से 400 रुपये कैटेगरी में जिनसे फीस लिया गया था। इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं, क्योंकि देखिए 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये कोर्ट रीडर का वैकेंसी है। आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट और आपका यही प्रिलिमिनरी टेस्ट ही होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या बातें कही गई है, द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ये डिपेंड भी करता है कि इस 1132 पोस्ट के लिए कितने छात्र आवेदन कर रहे हैं, तो ही ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट रखा जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, ये आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा आप लोग। रिटन टेस्ट जो होगा ये सिर्फ 90 नंबर का होगा, ये दूसरा सेक्शन होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पे आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे। द रिटन टेस्ट शैल बी कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, दोनों तरह के होंगे, और इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा। अब सिलेबस क्या है आप यहाँ से जरूर पढ़िएगा, मैं इसका सिलेबस का वीडियो भी अलग से फिर से बना दूंगा, क्या क्या यहाँ पे डिटेल है अप टू डेट। ठीक है, अब दूसरा नोटिफिकेशन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है आपका स्टेनोग्राफर का 2022 का, ये भी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था आपका, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सैलरी स्केल भी लेवल 4 का है, 25,500 की सैलरी स्केल है यहाँ पे, और अलाउंस वगैरह मिलेगा तो अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा आपका। 20 सितंबर से ये भी फॉर्म आया था, 20 अक्टूबर लास्ट डेट था। क्वालिफिकेशन भी इसमें डिग्री मांगा गया था ग्रेजुएशन का, और सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफर मांगा गया था। कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का आपके पास, और मेडिकली फिट होना चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर के आपके होने चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि जो फॉर्म भरे थे छात्र, उनके लिए जो है एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 37 साल तक का था, और 42 साल तक का अदर्स के लिए था, जो कि कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन ऑफ बिहार में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन की बात को यहाँ पे एक्सीड करते हैं। आपसे भी यहाँ पे 800 रुपये और 400 रुपये फीस लिया गया था। SC/ST से 400 लिया गया था, यहाँ पे हैंडीकैप से भी 400 रुपये लिए गए थे। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर है आपका, यहाँ पे 8 नंबर पैरा में दिया गया था। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि ये 3 स्टेजेज होते हैं, जैसे कि आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और स्टेनो टेस्ट होगा, और उसके बाद एक वाइवा टेस्ट भी होगा। तो वाइवा टेस्ट बहुत जनरली होता है ना। तो यहाँ पे जो है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद 90 नंबर का आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो दोनों तरह के क्वेश्चन रिटन टेस्ट में देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू यानी कि वाइवा होगा। अब यहाँ पे जो है ये आपका सिलेबस दिया गया है, जो कि इन रिटन टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश है ना, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने कितने नंबर का जो है ये आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। और इसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ना है, इससे बेसिक मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है ना। यहाँ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन रहेगा बेसिक 20 नंबर का। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। मैं सिलेबस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके मार्क्स दिए गए हैं, कितने कितने नंबर का वो टेस्ट होगा आपका, ये जानकारी आपको यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड वगैरह आपका स्टेनो का होता है, जैसे कि 95% इंग्लिश स्टेनो टाइपिंग होगा, और 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग होगा, 95% हिंदी शॉर्ट हैंड होगा यानी कि स्टेनो वाला टेस्ट होगा, और 90% एक्यूरेसी हिंदी टाइपिंग का होगा। तो ये जानकारी आपको दी गई थी इस नोटिफिकेशन में दोस्तों, इसके स्टेनो टेस्ट को लेकर। तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जो कि हमने आपको सारा डिटेल यहाँ से बताया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोज़ लगातार लेकर आएंगे आप लोग के लिए,
अब सवाल आपका ये उठेगा कि सर एडवर्टीजमेंट संख्या 1 2022 जो कि क्लर्क का था उसका वैकेंसी क्या हुआ, जहाँ पे पियून वगैरह के भी वैकेंसीज थे उन सब का क्या हुआ। तो देखिए अभी शुरुआत हुई है यहाँ पर, तो सारा डिटेल लेकर आएंगे अब आप लोग के लिए, जैसे जैसे यहाँ पे अप टू डेट किया जाएगा इन बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। वैसे ये प्रक्रिया शुरू हो गई है तो और भी एग्ज़ाम होंगे। मुझे लग रहा था ये कि अब अगले साल होगा ये एग्ज़ाम, चूँकि बहुत सारे अपडेट आ रहे थे कि ये दिसंबर नहीं जनवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना है। लेकिन देखिए दिया भी तो डेट 17 दिसंबर का दिया है। बहुत सारे छात्र ने फ़ोन करके पूछा भी था कि सर ये कब तक होगा, तो मैंने उनको बोला भी था कि ये अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कि ये जनवरी या फरवरी में लिया जाए। लेकिन 17 दिसंबर से ये शुरुआत कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का वैकेंसी का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा जो कि 17 दिसंबर को ही होगा। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट है, आप सभी छात्रों को तैयारी में अब लग जाइएगा। जय हिंद।